नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की ओर से तैयार की गई इस खास प्रस्तुति में मैं रश्मि विश्वास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी की किताब से एक बेहद ही सुंदर और प्रेरणादायक पाठ बाल गोविंद भगत को गहराई से समझने वाले हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एकदम नया और बहुत ही सुंदर नजरिया है। तो चलिए एक शांत और एकाग्र मन के साथ इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बात करेंगे। फिर जानेंगे बाल गोविंद भगत का अनोखा जीवन, उनका मधुर संगीत, पाठ के कुछ नए शब्द, दुख को उत्सव की तरह मनाने का उनका गहरा संदेश और आखिर में पुरानी परंपराओं के खिलाफ उनका कड़ा विरोध। तो आइए पूरे उत्साह के साथ हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस शानदार कहानी को लिखने वाले बेनीपुरी जी के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनका जन्म सन 1899 में बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाने के कारण इनका जीवन बहुत संघर्ष में बीता। लेकिन ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे, इन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। पता है, इनकी लेखनी में इतना जादू और आकर्षण था कि लोग प्यार से इन्हें कलम का जादूगर कहते थे। अच्छा, एक और बात, हमारा ये पाठ बाल गोविंद भगत कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक रेखा चित्र है। अब आप सोचेंगे, ये रेखा चित्र क्या होता है? देखिए, जैसे कोई चित्रकार पेंसिल से कागज पर किसी का चेहरा बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब कोई लेखक अपने शब्दों का इस्तेमाल करके किसी इंसान का ऐसा वर्णन करे कि उसकी जीती जागती तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। और बेनीपुरी जी ने इस विधा में सच में कमाल कर दिया है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जहां हम इस कहानी के मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत जी के उस अनोखे रूप को एकदम करीब से देखेंगे। जरा इनकी तस्वीर अपने मन में बनाइए। 60 साल से ऊपर की उम्र, गोरा चिट्टा रंग और चेहरे पर चमकते हुए एकदम सफेद बाल। कपड़ों के नाम पर वे शरीर पर बस एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथियों जैसी एक कनफटी टोपी। जब ठंड आती तो बस एक काली कमली ओढ़ लेते। उनके माथे पर हमेशा औरतों के टीके की तरह एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन का तिलक होता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल सी माला हमेशा बंधी रहती थी। बिल्कुल साधा सा जीवन। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। देखने में तो वो अपने कपड़ों से बिल्कुल साधु लगते थे, लेकिन असल में वे एक पक्के गृहस्थ थे। उनके पास खेत खलिहान थे, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था और परिवार भी था। पर इसके बावजूद अंदर से वो एक सच्चे साधु थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, हमेशा सच बोलते, सबसे एकदम खराब व्यवहार करते और बिना पूछे कभी किसी की चीज नहीं छूते थे। यहाँ हमने एक बहुत जरूरी शब्द इस्तेमाल किया, गृहस्थ। इसका सीधा सा अर्थ होता है वो इंसान जो सन्यासियों की तरह घर बार छोड़कर जंगलों में नहीं भटकता, बल्कि अपने परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। भगत जी ने हमें यही सिखाया कि सन्यास का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, बल्कि ये गृहस्थ इंसान भी अपने पवित्र कर्मों और सच्चाई से एक महान साधु हो सकता है। आगे बढ़ते हैं पाठ के तीसरे हिस्से में। यहाँ हम गांव की उस प्यारी सी प्रकृति और संगीत की दुनिया में चलेंगे जो भगत जी की आत्मा में बसती थी। सोचिए, गांव के बीचों बीच बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी बजाते हुए गा रहे हैं। वो अपनी भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि गांव वाले उनके चारों ओर बिल्कुल मंत्रमुग्ध खड़े रह जाते हैं। उनके संगीत में ऐसा जादू था कि खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे और खेतों में काम करते किसानों की उंगलियां भी एक खूबसूरत ताल में अपने आप चलने लगती थीं। उनका संगीत सीधे ईश्वर तक पहुंचता था। उनका ये जादुई संगीत हर मौसम के साथ साथ चलता था। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में जब पूरे गांव के लोग कीचड़ से भरे खेतों में धान की रुपाई कर रहे होते, तब भगत जी की आवाज गूंजती। भादों की अंधेरी रात और घनघोर बारिश में भी वे गाते। कार्तिक महीने से लेकर फाल्गुन तक की कड़ाके की ठंड में उनकी भोर की प्रभातियां शुरू हो जाती और गर्मियों की उमस भरी शामों में तो वे अपने आंगन में गाकर पूरे माहौल को ही शीतल कर देते थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारा सा गांव का शब्द आया है, कलेवा। जब किसान सुबह सुबह खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो गांव की औरतें जो उनके लिए खेतों की मेड़ पर सुबह का नाश्ता लेके जाती है ना, उस नाश्ते को कलेवा कहते हैं। यह ग्रामीण जीवन की कितनी सुंदर और जीती जागती तस्वीर है। भादों की उस डरावनी अंधेरी रात में उनका ये गीत अचानक से गूंजता था। गोदी में पीवा
चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इसका मतलब है कि ईश्वर रूपी प्रियतम हमारे पास, हमारी गोदी में ही है, लेकिन अज्ञानता के अंधेरे में घिरी आत्मा उसे दूर समझकर डर जाती है। भगत जी का गीत अंधेरे में चमकने वाली बिजली की तरह हर सोए हुए इंसान को चौंका कर जगा देता था। कहानी के सबसे भावुक हिस्से में जाने से पहले आइए कुछ और नए शब्दों के अर्थ जान लें, ताकि आगे की बातें हमें बिल्कुल शीशे की तरह साफ समझ में आए। एक शब्द है निस्तब्धता। इसका अर्थ होता है पूर्ण शांति, एकदम सन्नाटा। जैसे आधी रात को मूसलाधार बारिश के बाद जब पूरा गांव और प्रकृति गहरी नींद में सो रही होती है, जहां कोई आवाज नहीं होती, बस उस निस्तब्धता को चीरता हुआ बाल गोविंद भगत का संगीत सबको जगाने का काम करता था। दूसरा शब्द है बोदा। बोदा का मतलब होता है वो व्यक्ति जो थोड़ा कमजोर, शारीरिक या मानसिक रूप से सुस्त या मासूम हो। भगत जी का इकलौता बेटा बोदा था, और आपको पता है, भगत जी उसे और भी ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनका बहुत ही सुंदर मानना था कि ऐसे कमजोर लोगों को ही हमारे निस्वार्थ प्रेम, देखभाल और निगरानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब हम कहानी के उस सबसे अहम और भावुक हिस्से पर आ गए हैं, जो हमें दुख के समय में भी उत्सव मनाने का एक बहुत ही अनोखा संदेश देता है। जरा इस अंतर को बहुत ध्यान से समझिए। जब किसी के इकलौते जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी इंसान क्या करेगा? जाहिर है वो फूट फूट कर रोएगा और गहरा शोक मनाएगा। लेकिन जब बाल गोविंद भगत का बेटा मरा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेटे के शरीर को चटाई पर लिटाया, सफेद कपड़े से ढका, फूल बिखेरे और उसके शव के पास बैठकर अपनी खंजरी बजाते हुए पूरे मगन होकर गीत गाने लगे। उनका मानना था कि मृत्यु रोने का नहीं, बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आज एक आत्मा अपने परमात्मा से जाकर मिल गई है। भला इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? कहानी के इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले किसान ने समाज की बहुत पुरानी और कठोर रूढ़ियों का डटकर सामना किया। इस हिस्से को समझने के लिए दो शब्द जानते हैं। पहला, पतोहू, यानी बेटे की पत्नी या बहू। ग्रामीण परिवेश में इसे बहुत प्यार से पतोहू कहा जाता है। और दूसरा है श्राद्ध, जिसका मतलब है मृत्यु के बाद किए जाने वाले पारंपरिक अंतिम संस्कार और शोक के दिन। अब देखिए भगत जी ने कैसे समाज की सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ा। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग अपनी पतोहू से दिलवाई, जबकि समाज में ये काम सिर्फ पुरुष करते हैं। फिर जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ, उन्होंने पतोहू के भाई को बुला लिया। और तीसरा सबसे बड़ा कदम, उन्होंने दृढ़ता से आदेश दिया कि इस युवा पतोहू की दूसरी शादी कर दी जाए। पतोहू रोती रही कि बुढ़ापे में उनका ख्याल कौन रखेगा, लेकिन भगत जी ने समाज की परवाह किए बिना अपने बहू के नए जीवन और उसकी खुशी को ही चुना। और अंततः बाल गोविंद भगत की अंतिम यात्रा, वे बिल्कुल वैसे ही दुनिया से विदा हुए जैसे वे जिए थे। हर साल की तरह वे गंगा स्नान को गए। लौटते समय बीमार हो गए। लोगों ने आराम करने को कहा, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद उन्होंने अपना नियम, अपना व्रत और अपना संगीत कभी नहीं छोड़ा। एक सुबह उनका वो मधुर संगीत हमेशा के लिए शांत हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने उसूलों का पालन किया। तो बच्चों, बेनीपुरी जी के इस अद्भुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली और सबसे बड़ी बात, सच्चा साधु विशेष कपड़े पहनने से नहीं, बल्कि पवित्र कर्मों से बनता है। दूसरी, जो कमजोर या मासूम है, उनसे निस्वार्थ प्रेम करें। तीसरी, समाज की उन परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत रखें जो हानिकारक है। और चौथी बात, जीवन और मृत्यु को डर की नज़र से नहीं, बल्कि एक शांत और आध्यात्मिक नजरिए से देखें। पाठ का अंत करते हुए मैं आपकी सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ रही हूँ। आज के हमारे समाज में ऐसी कौन सी पुरानी और नुकसानदेह परंपरा है जिसे बदलने के लिए बाल गोविंद भगत जैसे साहस की जरूरत है? इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा। आज की ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।